नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। और आज हम सवाल पूछ रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो बड़ी बड़ी सभाएं करती हैं देश भर के अंदर, हिंदुत्व की बात करती हैं, वो बात करती हैं हिंदू राष्ट्र की, वो सवाल उठाती हैं कि क्या भारत के अंदर हिंदू ही खतरे में है, वो सवाल उठाती हैं कि क्या भारत के अंदर हिंदू अब एक शरणार्थी की तरह रहने के लिए मजबूर हो चुका है, क्या भारत के अंदर हिंदू को समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं। और इस वक्त वो ताजा खबरों में इसलिए हैं क्योंकि उनकी एक सभा पर ऐतराज हुआ है, उनके भाषण पर ऐतराज हुआ है। मैं बात कर रहा हूं काजल हिंदुस्तानी की, जिनका असल नाम वैसे है काजल श्रृंगाला, लेकिन आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले आपको काजल हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। काजल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। हम देख रहे हैं रामनवमी के मौके पर देश में कई राज्यों में और कई शहरों के अंदर हंगामा हुआ है। रामनवमी के सभाओं में, जुलूसों पर पथराव हुआ है, दंगे हुए हैं। इसमें हावड़ा ले लें, हम पश्चिम बंगाल में, बिहार ले लें, झारखंड से ऐसी खबरें आ रही हैं, गुजरात से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां से आप आती हैं। वडोदरा में हुआ था मामला, उसके बाद गिर सोमनाथ, ऊना, वहां आपकी सभा थी और आपकी सभा के बाद वहां पर खबरें हैं कि शहर में तनाव हुआ। आपकी स्पीच को हेट स्पीच कहा जा रहा है और खबर अब यह आई है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हो सकता है पुलिस आपके ऊपर एक्शन भी ले। इल्जाम है कि आपने मुस्लिम समाज के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। वो मेरे पास है, वो पूरा भाषण मैं वो बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए आपको क्या कहना है। क्या आपने वाकई मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही? देखिए सौरभ भाई, ऐसा है कि सामने वाला पक्ष जो है उसका तो दिक्कत ही हमसे है, क्योंकि हम तो उनके लिए काफिर है। हिंदुओं का सांस लेना भी उनको हेट स्पीच ही लगता है, हिंदू का अस्तित्व ही उनको हेट स्पीच लगता है, या हिंदू जी क्यों रहा है अपने देश में वो भी एक बहुत बड़ी उनके लिए ये बात है कि भाई काफिर क्यों रह रहे हैं। ये तो नारे लगा रहे हैं, लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, बोल रहे हैं ना। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाने का पूरा हमने देखा है उसका कि उसके क्या क्या प्लानिंग है, और उसी प्लानिंग के अंतर्गत लव जिहाद, इस्लामिक अवैध कब्जा जिसको कुछ लोग लैंड जिहाद बोलते हैं, और तीसरा धर्मांतरण। और बिल्कुल उसमें उनके लोगों को पीएफआई, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे भारत सरकार ने बैन किया, लेकिन मैं कहती हूँ वो पॉइजन फॉर इंडिया, क्योंकि वो मुस्लिम लड़कों को रेडिकलाइजेशन सिखाता है, कट्टरवाद, आतंकवाद और अलगाववाद सिखाता है। और उसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेमोरेंडम है जिस पर इनके लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम करती हूं, तो मैं देख रही हूं कि लव जिहाद हो रहा है। कुछ टाइम पहले सूरत में वासु नाम का लड़का, वसीम नाम का लड़का वासु बन के हिंदू लड़की को फंसाता है। उसमें मैं थी, आप मेरी बात सुनिए। तब मैंने अपने भाषण में लव जिहाद को लेकर बात करी, जो मैं हर जगह करती हूं। मैं लैंड जिहाद को लेकर, यानी इस्लामिक अवैध कब्जे को लेकर बात करती हूं, जो मैं हर जगह करती हूं, और धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि अपने हक की बात करना तो मुझे नहीं लगता हेट स्पीच है। वो ठीक है, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था। ऊना की सभा में आपने ऐसा क्या कहा? मैंने बताया ना आपके ऊपर एफआईआर हुई है, बाजार बंद रहे शहर के अंदर, तनाव इतना था, पुलिस को समझाइश करनी पड़ी दोनों पक्षों के एल्डर्स को बुला करके, नहीं तो हालात बहुत खराब हो सकते थे। ऐसा क्या कहा आपने? आप बताइए, नहीं तो मैं बताता हूं। देखिए, ऊना का मेरा कार्यक्रम रात को 9:30 बजे का था, ठीक है। अगर आपके लॉजिक को मैं मान लेती हूं कि मेरे भाषण के बाद में तनाव हुआ है, तो दोपहर में बरोड़ा में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी जब जिन्होंने करी है, तो क्या उस वक्त काजल वहां उपस्थित? मैं वडोदरा की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ऊना की बात। और मैंने जब बात करी तो मैंने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेते हुए मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करी है, क्योंकि एक तबका जो है वो कॉमन सिविल कोड आने नहीं दे रहा है। और क्योंकि मैं एक महिला हूं और मुझे लगता है कि महिला का कोई नाती जाति नहीं होता है, वो किसी धर्म से नहीं होती है। महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा भारत देश में मिलनी चाहिए, जो बाबा साहेब का संविधान भी कहता है, और उसके तर्ज पे मैंने बात करी। आपने कहा मुझे मुस्लिम बहनों की बहुत चिंता होती है। जी, मैंने कहा है। आपने कहा कि मैं उनके लिए ऑफर लेकर के आई हूं एक। आपने कहा कि अगर कोई मुस्लिम बहन एक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, आज मैं गिनाना चाहती हूं जी। और आपने वो फायदे गिनाए। और आपने क्या फायदे गिनाए कि अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम बहन को 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही बात है ना, ये तो गलत कहाँ है इसमें? उसको दर्जनों हो रहा है ना, उसको दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने तो ये पड़ेंगे। तो हो रहा है ना। अब जो हो रहा है उसमें मैं बोल रही हूँ, जो सच है वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी मुस्लिम बहनों को समानता का हक इस देश में नहीं मिल रहा है। क्योंकि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, और भारत महिलाओं के अधिकार ज्यादा, भारत में महिलाओं के अधिकार ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। फिर क्यों मेरी मुस्लिम बहनें आज भी 2023 में दबी कुचली है? आपने जनरलाइज कर दिया ना,
आपने पूरे धर्म को, आपने एक पूरे समाज को, एक धर्म से जुड़े सब बहनों लोगों को के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि देश के अंदर हर मुस्लिम जो विवाहित है वो उसकी 4-4 बीवियां हैं और हर मुस्लिम महिला को दर्जनों बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया मैंने हर शब्द कहाँ यूज किया है? आप मुझे बताओ। आपने तो ये कहा ना कि नहीं पैदा करने पड़ेंगे। नहीं यूज किया ना। देखिए, अब मैं जो बोल रही हूँ उसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ, लेकिन 100 लोग उसके 100 मतलब निकालेंगे तो उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। और मेरे बोलने की मैं गारंटी लेती हूँ, इसलिए मैं आज आपके समक्ष बैठी हूँ। मैं किसी और की तरह नहीं हूं कि बोल के फिर जाऊंगी। मैंने कहीं हर शब्द यूज नहीं किया है, मैंने कहीं भी जाति सूचक शब्द यूज नहीं किया, मैंने कहीं भी किसी मजहब पर टारगेट नहीं किया, ना ही मैंने किसी के भगवान को या किसी के धर्म विशेष के गुरुओं को टारगेट किया है। मैंने अधिकार की बात करी और मैंने भारत की मुस्लिम बहनों के अधिकार की बात करी। क्या ये अधिकार की बात करना गलत है? आपने कहा कोई चाचा ताऊ अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा। अब क्योंकि हलाला हो रहा है ना, हमने देखा है कितनी मुस्लिम बहनों के, आप देखिए इंटरव्यू है आपके चैनल ने लिए हुए कि जिसमें वो मुस्लिम बहनें कह रही है कि हमारे परिवार में हमारे पुरुष हमारा हलाला कर रहे हैं, हमारा पति हमें ट्रिपल तलाक देता है और ये कहता है कि घर की बात घर में रहेगी। मैं नहीं बोल रही हूं, मैंने तो पब्लिक डोमेन में है ना वो चीजें, वो देख के मैं बोल रही हूं ना, वो मुस्लिम बहनें खुद बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रही हूं। उनकी जो पीड़ा है वो मैंने समक्ष रखी, तो उनकी पीड़ा, एक महिला होकर दूसरी महिला की पीड़ा को मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं? तो आप अपना समाज देखिए ना, आपको उस दूसरे समाज की मैं भारत की नागरिक हूं और भारत की नागरिक हूं, महिला हूं और भारत की समस्त महिलाओं के लिए चिंता करना, क्योंकि मैं एक जागरूक नागरिक हूं, तो मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनता है। तो उसमें क्या गलत है अगर मैं महिलाओं के हक की बात कर रही हूं? 45 डिग्री टेम्परेचर में बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग परेशान हो रही है, उनको दबाव दिया जाता है, उनको पहनना पड़ता है। छोटी छोटी बच्चियां, आप सोचो, स्कूल जाती हुई 5th ग्रेड की 4th ग्रेड की बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है। वो बच्चियां क्या समझ रही है? हम लोग क्या सऊदी में रह रहे हैं, हम लोग सीरिया में रह रहे हैं, हम इराक ईरान में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, तो क्यों दूसरी महिलाओं को आजादी नहीं है? मुझे आजादी है पूरी, जिस तरह से घूमना मैं घूम सकती हूँ, जिस तरह से रहना रह सकती हूँ। मुझे, हमारा जो समाज है, हमारा जो सनातन समाज है, हमारा जो हिंदू धर्म है, वो हमें फोर्स नहीं कर रहा है, हमें पूरी फ्रीडम है, जो हम चाहे वो कर सकते हैं। और भारत एक फ्रीडम देश है, फ्री कंट्री है। तो यहाँ पे क्यों मुस्लिम देश को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है? हमने देखा था कि हिजाब का एक बहुत बड़ा आंदोलन ईरान में हुआ था ना, वहां की महिलाएं कर रही थी ना हिजाब के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे कोई तो महिला बोले ना, कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, मैं किसी पर्दे का समर्थक नहीं हूं, लेकिन इसका जो काउंटर आर्गुमेंट है वो ये दिया जाता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की, मैं बच्चियों की बात नहीं करता, आप बच्चे को तो जैसे रखना चाहेंगे वैसे आप रख लेंगे, बच्चे को, बच्चे की मर्जी, बच्चा अपनी मर्जी नहीं चला सकता, लेकिन कोई मुस्लिम महिला या कोई बालिग महिला या लड़की मुस्लिम, वो अपनी मर्जी से हिजाब पहनना चाहती है, निकाब पहनना चाहती है, बुर्का पहनना चाहती है, तो क्या उसको हक नहीं है? उसकी मर्जी है ही नहीं ना, उसकी चलती कहाँ है? उसको समानता का हक कहाँ है? आप मुझे बताओ, मुस्लिम कानून में महिला को समानता का हक दिया गया है? आप मुझे बताइए, आप ज्यादा ज्ञाता है मुझसे, बताइए आप, हाँ या ना? दिया गया है? अब बताइए। तो ये वही लोग है, ये वही लॉबी है, जब ट्रिपल तलाक कानून आया था तो ये विरोध करते थे। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जब बात होती है तो ये वही लॉबी विरोध करिए। क्यों ये मुस्लिम महिलाओं के हक छीनना चाहती है? बात होती है जब आप इल्जाम ये है कि जब आप बोलती हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आप उपहास कर रही हैं, जैसे आप उकसा रही हैं, भड़का रही हैं। जैसे आपने कहा, मैं आपको कोट ही कर रहा हूं, किसी फूफी चाचू ताऊ के बेटे भाई के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी अगर किसी हिंदू घर में आ जाओ। तो ये तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे है कि जिसमें लड़कियां बोलती है कि हम जिसको भाई बोल रहे हैं उसी से हमारी शादी हो रही है। मुस्लिम लड़कियों के ऐसे इंटरव्यू है, हमने सुने हैं। तो मैं तो उनके मन की बात कह रही हूं ना। वो एक कल्चर है, एक कल्चर है। देखिए, मैं आपको क्या कह रही हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं। मुस्लिम बहनों की ये बेचारी को वो प्रताड़ना हो रही है, उसको घर में ही भाई के साथ शादी करवाई जा रही है। तो अगर वो लड़कियां जो प्रश्न उठा रही है उन्हीं की बातों को मैं कोट कर रही हूं, तो मैं क्या गलत कर रही हूं? कभी ऐसी मुस्लिम लड़कियों ने कभी आपसे आकर अपने दिल की बात कही है? बहुत सी लड़कियों ने कही है। इनफैक्ट मुस्लिम लड़कियां, मेरी फ्रेंड भी है जो मुझे कहती है, इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, एक मेरी इतनी अच्छी दोस्त है जो मुंबई में रहती है, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, ये हम अभी पॉलिटिसाइज नहीं करना है चीजों को, मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं उसकी वेदना कह रही हूं। वो लड़की हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती है और बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती है। मेरी उस मुस्लिम दोस्त ने मुझे कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ना आए तो बहुत अच्छा है, योगी जी आने चाहिए। मैंने कहा क्यों ऐसा बात कर रहे हो? तो कि ये आएगी ना तो हमारे मुस्लिम भाई जो है वो हमको और प्रताड़ित करेंगे। मैंने कहा क्या बात कर रही हो? तो कि हाँ, जब उनको ऐसी सरकारें आती है तो वहां पर मुस्लिम महिलाओं की भी जीना दुर्भर हो जाता है। और आज देखो आप उत्तर प्रदेश में, वहां की महिलाएं खुश है, क्यों? वहां की महिलाओं ने चुना है ना वहां की सरकार को। तो यहाँ पे पॉइंट
पार्टी का नहीं है, पक्ष का नहीं है, पॉलिटिक्स का नहीं है। मगर मेरी मुस्लिम दोस्त ने मुझे यह कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में सो कॉल्ड सेक्युलर गवर्नमेंट आती है तो वो मुस्लिम महिलाओं का जीना दुर्भर कर देते हैं, क्योंकि बंदिशें इतनी होती। मैं लास्ट पॉइंट कह रहा हूं जो आपने उस सभा में कहा जिसको लेकर ऐतराज हुआ है और आप पर एफआईआर, कि अगर किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की तो आपके बच्चे मजहब के नाम पर जिहाद, कट्टरवाद, आतंकवाद का शिकार नहीं बनेंगे। तो सही बात है, यहां पर बच्चों के ब्रेन वॉश हो रहे हैं ना। मदरसे क्यों असम सरकार ने बंद करवाए? असम सरकार मदरसों पर इतनी क्यों स्ट्रांग है कि ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि कट्टरवाद जो है वहीं से पनपता है। देखो, एक मुस्लिम बच्चे का 3 स्तर पर ब्रेन वॉश होता है। पहले उसको कट्टरवाद सिखाएंगे, फिर उसको अलगाववाद सिखाएंगे और तीसरे स्टेप में वो आतंकवाद की ओर बढ़ता है। आप मुझे बोलो, ये जो पत्थरबाजी करते कौन है? जो आतंकवाद पूरे विश्व में फैला रहे हैं वो कौन है? मजहब के नाम पर पर्टिकुलर ये एक ही मजहब में हमें क्यों देखने को मिल रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आप और हमारे जैसे लोग अगर खुलकर इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप मुझे बताओ। हो रहा है ना, बंगाल में किसने करी पत्थरबाजी, गुजरात में किसने करी पत्थरबाजी? अच्छा चलो, मैं एक सेकंड के लिए मानती हूं, चलो मेरे बोलने पे हुआ, तो क्या पत्थरबाजी करना उसका सल्यूशन है? सर तन से जुदा करने के नारे लगाना क्या उसका सल्यूशन है? क्या हम एक शरिया लॉ में जी रहे हैं? एक तरफ आप बात करते हो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की, और दूसरी तरफ आप चाहते हो कि सारे जजमेंट जो है वो शरिया के हिसाब से हो। बस अगर कोई बोल रहा है तो पत्थर मारो, हिंदुओं के घर जला दो। ये उचित है क्या? भारत देश जो है वो सबका है, ये एक सेक्युलर देश है, ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये कोई गल्फ कंट्री में हम नहीं रह रहे कि जहां पे हाथ काट दे चोरी करने वालों के। नहीं, ये आपकी बातें बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूं कि ये जो कन्हैया लाल के साथ हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ अमरावती में, जो सरतन से जुदा किए गए, ये सरासर आतंकवाद की श्रेणी में आता है। आप तो एक ही नाम दे रहे हो ना, मैं आपको नाम देती हूँ। नुपुर शर्मा के फेवर में पोस्ट करने वाला कन्हैया लाल राजस्थान का, क्या हुआ? सरतन से जुदा तालिबानी स्टाइल में वीडियो बनाया। किसने बनाया? हिंदुओं ने तो नहीं बनाया ना, किसने बनाया? वीडियो बना के वीडियो रिलीज हुआ। क्या यहाँ पे तालिबानी शासन चल रहा है? फिर कन्हैया लाल के बाद में धर्म साहू दरभंगा बिहार का, उसने नुपुर शर्मा के फेवर में इतना लिखा कि मैं इसको सपोर्ट करता हूं, उसका सरतन से जुदा हुआ। फिर निशांक राठौड़ भोपाल का, उसका भी सरतन से जुदा किया। उमेश कोले अमरावती का, उसका भी सरतन से जुदा किया। शानू पांडे प्रतापगढ़ का, उसका भी सरतन से जुदा करा। तो आप अगर कोई नुपुर शर्मा के कमेंट थे तो उसके सपोर्ट में आ रहे, तो आप उसके भी सरतन से जुदा कर रहे हो, तो ये क्या मतलब है? कौन से देश में हम जी रहे? ये तो सरासर मतलब बताया जा रहा है हमारे सिर पर कि आप ये इस्लामिक देश में रह रहे हो। और अगर ये चीज हो रही है तो मुझे इससे प्रॉब्लम है। मुझे मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे आतंकवादी विचारधारा से प्रॉब्लम है, मुझे तालिबानी विचारधारा से प्रॉब्लम है, मुझे सरतन से जुदा नारे लगाने वालों से प्रॉब्लम है, मुझे लव जिहादियों से प्रॉब्लम है, मुझे हमारे मंदिरों पर जो अवैध कब्जे करे हुए हैं जिहादियों ने, मुझे उससे प्रॉब्लम है, हमारे लोगों के धर्मांतरण हो रहे हैं, मुझे इससे प्रॉब्लम है। और अगर इस विषय को मैं पब्लिक के सामने रख रही हूं, लोगों को जागरूक कर रही हूं, तो क्या मैं गलत कर रही हूं? और एक मिनट, अभिव्यक्ति की आजादी जितनी उनकी उतनी मेरी भी है ना, ये तो आप मानते हो ना। एक तरफा तो नहीं चल सकती ना। अगर वो बोलते तो अभिव्यक्ति की आजादी और हम बोल देते हैं तो हेट स्पीच हो जाता है। वो बोलते हैं तो वो सेक्युलर है और हम बोल देते तो हम कम्युनल हो जाते हैं। और वो बोलते हैं तो कानून डिसाइड करेगा और हम बोलते हैं तो सर तन से जुदा होगा। ये अन्याय तो बर्दाश्त नहीं होगा। सर तन से जुदा तो गुनाह है, क्राइम है। सर तन से जुदा मेरे नारे लगे ना। आपने अभी ये इतनी चीजें कोट करी, आपने ये कोट किया कि मेरे खिलाफ सर तन से जुदा के ऊना में नारे लगाए गए हैं। ये आपने बताया नहीं अभी तक, मेरी जानकारी में नहीं थी बात। हाँ तो लगे हैं, मेरे पास में वीडियो है। अच्छा हाँ, और इन्होंने सर तन से, और इन्होंने 6 महीने 7 महीने पहले भी ऊना में सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। क्यों इस नारों को बैन नहीं किया जाता और क्यों ऐसे नारे लगाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्यों इसको नॉर्मल लिया जाता है? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। हाँ तो देखिए, भेदभाव होगा तो मैं बोलूंगी, और एक बार नहीं बार बार बोलूंगी। और अगर हमारे लोगों को जागरूक करना इनको लगता है कि हेट स्पीच है, तो इनको जो लगता है वो लगे। देखिए आज देखिए, अभी चूंकि हम लोग बात कर रहे थे, अब ये सर तन से जुदा तो एक ऐसा डिबेट है, मुझे लगता ही नहीं कि इसमें कोई दूसरा पक्ष है, ये तो इसको कोई समर्थन दे ही नहीं सकता। लेकिन जो रामनवमी के प्रोसेशंस पर, जुलूसों पर पत्थरबाजी वगैरह, जो ऊना वाले प्रकरण की हम बात कर रहे थे, ये बहस देश के अंदर चल रही है। और जो दूसरा पक्ष है, मुसलमान पक्ष, वो ये कहता है कि ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले कभी जुलूस नहीं निकले, लेकिन ये ऐसा क्या हो गया कि पिछले साल 2 साल 3 साल से हम ये देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होने लगी हैं, हिंदू त्योहारों के ऊपर ऐसे झगड़े फसाद होने लगे हैं।
उनका कहना यह है कि अब जानबूझकर ऐसे तंग गलियों में से, मुस्लिम इलाकों में से जुलूस निकाला जाएगा। सामने से अगर कोई मस्जिद पड़ जाएगी तो डीजे की आवाज बढ़ा दी जाएगी। वहां पर जो जुलूस निकालने वाले होंगे वो और जोर जोर से नारे लगाना शुरू करेंगे। कोई मस्जिद के गेट पर चढ़ जाएगा, कोई दीवार पर चढ़ जाएगा, कोई दीवार पर चढ़ के झंडा लहराने लगेगा। और इसके ऐसे वीडियोस आते भी हैं, आपने भी ऐसे वीडियोस देखे होंगे। फिर वो कहते हैं कि भाई वहां दूसरी तरफ भी लड़के होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, तो फिर बवाल होता, हंगामा होता। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट एक बात बता देना चाहूंगी कि घटनाएं तो पहले भी ऐसी होती थी, पर तब लोग इतने सोशल मीडिया पे थे नहीं कि ये बातें बाहर आती थी। हर कोई मीडिया ये हर चीज उठाए वो जरूरी नहीं है। मैंने आपको बोला गुजरात में जनवरी 18 से फरवरी 18 के बीच में 6 हिंदुओं के मर्डर हुए। गुजरात में 6 मर्डर गुजरात में हुए हैं। तो आप अगर क्या हुआ? अरेस्ट हो गए, जो जिन्होंने करा है वो अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन पॉइंट ये है ना कि अगर इन मुद्दों को मैं हाईलाइट कर रही हूं तो क्या मैं हेट स्पीच दे रही हूं? और अगर ये मुद्दे हाईलाइट सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि पहले नहीं हो रहा था और अब हो रहा है। पहले भी होता था, पर पहले मुद्दे हाईलाइट नहीं होते थे क्योंकि लोगों के पास वो मंच अवेलेबल नहीं था, जो मंच अब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास है और ऐसी घटना के वीडियो लोग डालते हैं। देखिए, हेट स्पीच जो है, हेट स्पीच का मतलब ये होता है कि आप किसी मजहब के बारे में सीधे सीधे कोई ऐसी बात कहें जो किसी के दिल को खराब लगे, या किसी मजहब को सीधे सीधे गलत कहें। जैसे कभी कह देंगे कि भाई आपका मजहब जो है वो आतंकवाद सिखाता है, या आपका मजहब जो है वो इंसानियत नहीं सिखाता। अब आपने एक वीडियो डाला जिसमें आप गोधरा कांड का जिक्र कर रही थी। गोधरा कांड का जिक्र करते हुए आपने कहा कि ये वही कोच है, आपने कोच का वीडियो भी डाला। फिर आपने ये कहा कि ये कैसा मजहब है तुम्हारा जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना देता है, इंसानियत भुला देता है, ये क्या ये सिखाता है तुम्हारा मजहब? तो ये जेनरिक स्टेटमेंट है। ऐसी जेनरिक स्टेटमेंट से नहीं बचना चाहिए, आपको लगता है? तो गुस्ताख नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा, ये नारे कौन दे रहा है और वो कौन से मजहब विशेष के? मैं तो नहीं दे रही, आप तो नहीं दे रहे। जो दे रहा है वही तो अपने मजहब को हाईलाइट कर रहा है। तो इससे हमें तो क्या दिख रहा है? हम क्या देख रहे हैं कि वो अपने मजहब के नाम पर आतंकवाद, कट्टरवाद, जिहाद स्प्रेड कर रहा है। अल्लाहू अकबर बोल के बॉम्ब ब्लास्ट वो कर रहा है, वो कर रहे हैं। हम तो नहीं बोल रहे, वो खुद बोल रहे हैं। कन्हैया लाल का जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तालिबानी स्टाइल में उसको मारा जा रहा है, अल्लाहू अकबर वो बोल रहा है ना भाई। आप और मैं नहीं बोल रहे ना, वो बोल के कर रहा है, अपने मजहब के नाम पर कर रहा है। और अगर उसको जो वो बोल रहा है वही चीज मैं उसको कोट कर रही हूं तो मैं कैसे किसी को पर्टिकुलर वो कर रही हूं? आपने 3 इश्यूज उठाए हुए हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण। एक एक करके बात करते हैं। मैं लव जिहाद की बात आपसे करता हूं। आपने कहा कि देश में जबरदस्त तरीके से हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करने के लिए उनको लव के नाम पर, प्रेम के नाम पर झांसे में फंसाने की कोशिश है, और आपने हिंदू लड़कियों को आगाह करने की एक पहल छेड़ी हुई है। तो ऐसे कितने प्रकरण आपके सामने आए आज? बहुत सारे। मैं अभी आपको लेटेस्ट देती हूँ ना, 10 दिन पहले का। अगर तुम प्यार कर रहे हो तो क्यों वसीम को वासु बनने की जरूरत है? क्यों उसको अपनी आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत है? आप मुझे जवाब दीजिए। प्यार कर रहे हो तो तुम बताओ ना। हमें प्यार से दिक्कत नहीं है, लव से हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लव की याद में जो लव जिहाद हो रहा है उससे दिक्कत है हमें। प्यार का जो व्यापार बनाया जा रहा है उससे दिक्कत है हमें, हो रही है प्रॉब्लम। हमारी बच्चियों को इंस्टाग्राम के माध्यम से, हमारी वनरेबल छोटी छोटी माइनर बच्चियों को अब्दुल जो है वो फंसा रहा है अजय बन के, फिर कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के उसके फोटो और वीडियो पर उसको ब्लैकमेल कर रहा है। जो केस मैं आपको सूरत का बता रही हूँ, ये एफआईआर भी हो चुकी है, उसने ब्लैकमेल भी किया है। और हमारे पास तो ऐसे कितने केस आते हैं कि सेम मॉडस ऑपरेंडी, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनके कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के फोटो और वीडियो लो, फिर उनको ब्लैकमेल करो और फिर उनका जीना दुर्भर करो। नहीं, तो आपके हिसाब से वो हर इस प्रकरण के पीछे नियत केवल इतनी होती है कि हमें इस हिंदू लड़की का धर्म बदलना है, धर्म बदलना है, यही उनकी नियत है। और नियत भी ये कहां से आई? क्योंकि इनको सिखाया गया है कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है 2047 से पहले। उस लड़के के मन में उस लड़की के प्रति कोई भावना नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई भावना नहीं है, पूरा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र के तहत ऐसे लड़कों की ट्रेनिंग होती है और इनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग में इनको यह भी बताया जाता है कि लड़की को फंसाने के लिए आपको कौन कौन से डायलॉग बोलने हैं। इनको ट्रेनिंग में वो पैसा भी दिया जाता है कि लड़कियों को आप ये गिफ्ट दो ताकि आपको फंसाने में इजी रहे। तो बड़ी तहकीकात वाली बात हो गई। नहीं तो ऐसे सब हमारे सामने आए हैं ना, पुलिस इंक्वायरी में, एफआईआर में ये सारी चीजें लिखी हुई है भाई। मन से थोड़ी बोल रहे हैं, ट्रेनिंग होती है, ये हवाई थोड़ी बातें हो रही है।
कौन देता है ट्रेनिंग भाई? पब्लिक डोमेन में ऐसे बहुत से वीडियो है जिसमें मुस्लिम लड़के जो है खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमें बताया जाता है, हमें कहा जाता है ऐसे करो वैसे करो। लेकिन आपने एक जगह ये भी कहा है कि प्यार करना गलत नहीं है, प्यार तो बड़ी पवित्र चीज है। बड़ी पवित्र चीज है, प्यार करना गलत नहीं है। मैं प्यार की आड़ में जो प्यार का व्यापार हो रहा है, लव की आड़ में जो लव जिहाद हो रहा है, और हमारी बेटियां जो कट के सुटकेस में आ रही है और हमारी बेटियों के 35 टुकड़े और 52 टुकड़े हो रहे हैं, या हमारी बेटियों को मारकर जमीन में गाड़ दिया जाता है या पेट्रोल जलाकर मार दिया जाता है, जैसे निकिता तोमर के साथ करा, या जैसे अंकिता कुमारी के साथ करा, या जैसे सुमेधा शर्मा जो दिल्ली की डॉक्टर होली पर अपने प्रेमी को मिलने जाती है और उसका प्रेमी उसका मर्डर कर देता है। दिक्कत है हमें इस चीज से भाई। हमारी लड़कियां मरने के लिए हम पैदा करते हैं। बेटी तो एक मिनट, बेटी तो बेटी है ना, उसका तो कोई धर्म नहीं होता है, वो तो पूरे समाज की बेटी है, पूरे देश की बेटी है। तो अगर बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है और पर्टिकुलर हिंदू बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है और ये पर्टिकुलर एक पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, तो इसमें अगर मैं हमारी बेटियों को जागरूक कर रही हूं तो मैं क्या गलत कर रही हूं? मेरे धर्म की बेटियों को जागरूक करना कैसे पाप है? आप मुझे बताओ, कैसे गुनाह है? अगर मेरी हिंदू बेटी, मेरा धर्म है हिंदू, मैं सनातन वैदिक धर्म से बिलोंग करती हूँ और मेरी बेटियों को सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैंने भी इस धर्म में जन्म लिया है, मेरा मौलिक दायित्व है, मेरा नैतिक कर्तव्य है ये। नहीं, अंकिता केस के बाद इसी दिल्ली एनसीआर के अंदर एक केस आया था जिसमें लड़की भी हिंदू थी, लड़का भी हिंदू था, और ऐसे ही उस लड़के ने अपनी प्रेमिका की हत्या की थी। बल्कि वो बाद में तो पता चला था कि शायद वो शादी भी कर चुके थे, और सुनिए मेरी बात को, और उसकी हत्या करके उसने ढाबे में फ्रिज के अंदर रख रखा था। हाँ, तो उसको पकड़ा गया ना। हम तो सपोर्ट नहीं करते ना ऐसो को, हम तो आइसोलेट करते, हम तो नहीं, तो उस वक्त ये सवाल उठा कि यहाँ तो किसी ने धर्म नहीं देखा क्योंकि दोनों हिंदू थे। लेकिन अंकिता के केस में मारने वाला मुसलमान था, लड़की नहीं, लेकिन ऐसे अपवाद वो सबको याद हुआ वो केस। देखिए भाई, ऐसे अपवाद होते हैं। 100 करोड़ की संख्या है हिंदुओं की, अगर 100 करोड़ की संख्या में 1-2 केस ऐसे आ रहे हैं तो ये अपवाद है। और मैं तो ऐसे लोगों का सपोर्ट ही नहीं करती हूँ, जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उनका धर्मांतरण करवाना, और अगर मुझे 2% भी ऐसे केस दिखे ना कि जिसमें मेरी हिंदू बेटी सुखी है वहां जाके, तब तो मैं मानूं कि ठीक है प्यार है। लेकिन मेरी बेटी वहां पर दुखी और मेरे पास में 98% केस ऐसे ही आते हैं कि शादी के बाद और बच्चा होने के बाद उसको दुख दिया जाता है, या वो जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उसको परेशान करना शुरू कर दिया जाता है, मतलब कि कुछ हो रहा है, गड़बड़ है। तो मैं तो ये नहीं कहती कि ये मैं बोल रही हूँ वो ही 100% सत्य है, लेकिन देश इस चीज को एड्रेस करे, देश इस चीज को देखे और देश जागरूक हो। और अगर ऐसे मुद्दे आ रहे तो उसको एड्रेस करना पब्लिक डोमेन में आपने तो इसमें किसी इंसान की कोई फ्री विल तो आप खत्म हो गई, फिर उसकी अपनी कोई आजादी तो रही नहीं आपके हिसाब से। उस मुसलमान लड़की की कोई आजादी नहीं है कि वो किसी हिंदू लड़की से अगर उसको अच्छी लगती है तो वो प्रेम का इजहार कर सके, और हिंदू लड़की के पास भी वो आजादी नहीं है कि अगर वो किसी मुसलमान लड़के को चाहती है तो वो अपना उस रास्ते पर आगे बढ़ सके। नहीं, प्यार करो ना, धर्मांतरण क्यों कराया जा रहा है? मतलब आप मुझे बताइए कि बकायदा शादी से पहले लड़की का धर्मांतरण होता है, और निकाह में तो ये रूल है कि आप उसका धर्मांतरण करवा के ही निकाह करवा सकते हो। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करिए, बच्चे का नाम, हाँ ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट है हमारे, शादी करिए और बच्चे अभी स्वरा भास्कर ने शादी करी ना, और बच्चा जो पैदा होता है उसका नाम आप सेक्युलर नाम रखिए। क्यों बच्चों के नाम अब्दुल और आफ्ताब रखे जा रहे हैं? और अगर मतलब मैं कह रही हूं कि सेक्युलरिज्म है तो वो एक तरफा क्यों दिख रहा है? अच्छा, उसी में मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूं कि हमारे ही गुजरात के कर्णावती का एक हितेश राठौड़ जो कि दलित लड़का है, वो अफसाना बानू से शादी करता है, और शादी के 3 महीने बाद अफसाना बानू का परिवार हितेश राठौड़ का मर्डर कर उसका बॉडी साबरमती नदी में फेंक देता है। ये गणेश चतुर्थी 2022 की गई, ये तब का केस है, पब्लिक डोमेन में आप देख लीजिए। तो अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है तो हिंदू लड़के का सर तन से जुदा होगा, और अगर हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करती है तो हिंदू की लड़की मारी जाएगी। तो हर हाल में जो विक्टिम है वो तो हिंदू ही बन रहा है। और अगर प्यार है तो प्यार में फिर हितेश राठौड़ को क्यों मारा गया? मुझे इसका जवाब दीजिए। हैदराबाद में ऐसी घटना बनी है कि एक हिंदू लड़के ने शादी करी, मुस्लिम लड़की से प्यार करा, तो लड़की के परिवार वालों, आपके दिल्ली का अंकित सक्सेना क्यों मारा? अंकित सक्सेना को खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और उसके परिवार ने उसका गला रेत दिया। तो क्यों यहां पे नहीं है प्यार? एक तरफा प्यार कैसे चलेगा भाई? तो ऐसा है ना भाई कि आप पब्लिक बहुत होशियार है। ये लोग अगर ये सोचते हैं कि हिंदू समाज में तो अंतर जातीय विवाह में ऑनर किलिंग हो जाती है,
उसको किस श्रेणी में देखिए, रखेंगे? मैं हर चीज के लिए, मैं जो भी हिंसा एक होती जाति है, एक जाति का लड़का दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लेता है तो उस पर तो मैं उसमें भी अपने लोगों को समझाती हूँ, मैं अपनी धर्म सभा में बोलती हूँ, और मैं ये भी कोट करती हूँ कि गीता जी का 4 अध्याय का 13वां श्लोक ये कहता है कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्ता रमपि माम विद्व्यम कर्ता रमवयम, कि श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि चारों वर्ण उन्होंने बनाए गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के विभाग से। ये बाद में मुगल आए, कम्युनिस्ट आए, अंग्रेज आए, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल किया और हिंदुओं को बांटा। तो मैं तो नारा देती हूँ हिंदू हिंदू भाई भाई, आप क्यों हिंदू आपस में लड़ रहे हो? मैं इसके खिलाफ हूं। हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई नहीं हो सकते। नहीं हो सकता है ना, लेकिन फिर वो भाई अपने ही हिंदू भाई का सर तन से जुदा कर रहा है, तो एक तरफा भाईचारा तो चल नहीं सकता। जनरल स्टेटमेंट प्रॉब्लम वही, आप इतना हर चीज को सब पर क्यों लाद देती हैं? आप मुझे बताओ, मैंने आपको नुपुर शर्मा के बाद अभी आपको 8 केस गिनाए नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने वाले। अगर भाई थे तो क्यों मारा? यूसुफ जिसने मारा उमेश काले को, अमरावती का 16 साल पुराना उसका मित्र था, फ्रेंड ने ही दोस्त को मारा, तो कहां लगा भाईचारा? आपको दिखा? किशन भरवाड़ जो गुजरात का था, उसको मारने वाला शब्बीर, वो उसका फ्रेंड था, स्कूल में साथ में पढ़ता था, उसके साथ क्रिकेट खेलता था, उसको मारा ना। आपको क्या कभी कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ये गलत हुआ है? मुझे पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसने ऐसा कहा गलत। हाँ, जान पहचान में काफी, मैं भी काफी मुसलमानों को जानती हूँ, मेरी अच्छी जान पहचान है उनसे, वो मुझे कहते कि गलत है, तो मैंने कहा पब्लिक डोमेन में बोलो। इनफैक्ट मेरी जो दोस्त है, मैंने कहा बोलो, तो कि नहीं हमें तो मार देते हैं, हमें धमकाते हैं, हम नहीं ऐसा पब्लिक डोमेन में बोल सकते। तो ये कट्टरता है भाई, स्वीकार तो करनी पड़ेगी। मेरे खुद अपने जान पहचान के मुस्लिम कहते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम बोलेंगे तो ये लोग हमारा भी जीना हराम करेंगे। आपने ये भी कहा कि डिसाइड कर लो भाई कौन है और चारा कौन है। भाईचारे की आपने परिभाषा अलग कर दी। भाई, मैं अपनी सभाओं में अपने लोगों को समझाती हूँ, जो मेरे लोग हैं, और उनको मैं कहती हूँ कि आप ये देख लीजिए कि आपके साथ उमेश काले 16 साल दोस्ती निभाता है, और उमेश काले को 16 साल की दोस्ती साइड में रखकर उमेश काले की हत्या यूसुफ कर देता है। वो उमेश काले जिसने उसको शादी में मदद करी, उसकी लड़कियों के एडमिशन में मदद करी, उसकी माँ के इलाज में मदद करी, उसकी बहन की शादी में मदद करी। तो भाई सवाल तो बनेगा ना, जिसके घर का बेटा गया है उससे पता है कि उस घर की पीड़ा क्या है। निकिता तोमर के परिवार से मैं मिली हूं, परिवार खत्म हो जाता है, ये एक को मारते उसके पीछे उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। माँ जो है डिप्रेशन में चली गई, पिता की नौकरी छूट गई, भाई की पढ़ाई छूट गई, तो एड्रेस ना करें इस इशू को। कैसे एड्रेस करें फिर? तो ये हम एड्रेस कर रहे हैं तो हमको मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। 1.25 साल से मैं बिना सिक्योरिटी के घर से बाहर नहीं निकल सकती, मेरे बच्चों को मारने की धमकी मिल रही है। हम लोग पब्लिक प्लेस पर, मैं अपनी फैमिली के साथ जा नहीं सकती हूँ। ये 1.25 साल से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो अगर मैं इस चीज को बोल रही हूं तो आपको मुझसे दिक्कत है, अगर एक पर्टिकुलर लॉबी को मुझसे दिक्कत है, तो आप कानून है ना, किसी के परिवार को धमकी देना कितना उचित है? मैंने पढ़ा कि आपके परिवार को, आपके बच्चों को भी धमकी मिलती है, आपकी यंग डॉटर के लिए भी दे रहे हैं ना। मैंने तो आपको मैसेज बताया जी, दे रहे हैं ना। सरासर गलत है। आपको पुलिस की तरफ से सहयोग मिला इसमें? देखिए, प्रशासन अपना काम करता है, प्रशासन सहयोग देता है, लेकिन 24 घंटे तो कोई किसी के ऊपर वॉच नहीं रख सकता ना। मार देते हैं ना ये लोग, तो मार ही देंगे। इन्होंने बाकी रखा, इन्होंने 20 साल पुरानी दुश्मनी जो था, इनके यहाँ के किसी ने बुक लिखी थी सऊदी में, वो था, और उसको मारने का, हाँ, रशीदी को गोली चलाई ना, उस पे हत्या का षड्यंत्र करा ना उसका। और चार्ली हेब्डो हुआ था, वो क्या हम भूले हैं? क्या किया था इन्होंने? चार्ली हेब्डो हुआ था तब, और इन्होंने, कमलेश तिवारी ने माफी भी मांगी, कमलेश तिवारी सजा भी जेल में काट कर आया। जैसे ही बाहर आया, इन्होंने कमलेश तिवारी को 2-2.5 साल बाद मार दिया ना। और उसी के सामने आप मुनावर फारूकी का एग्जाम्पल उठाकर मैं आपके सामने रखती हूँ, जूनागढ़ का है, माता सीता पर, राम जी पर अभद्र टिप्पणी करी थी, वो खुलेआम घूम रहा है ना। किसी हिंदू ने उसके तो सर तन से जुदा नहीं किए, क्योंकि हिंदू बहुत सहिष्णु है, हमारा संस्कृति हमें ये सिखाता नहीं है, और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम कानून में विश्वास रखते हैं और हमें पता है कि कानून हमें न्याय देगा। लेकिन सर तन से जुदा अगर इस देश में नारे लग रहे हैं और इस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, बंगाल में इतने अत्याचार हो रहे हैं, केरल में हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे धर्मांतरण हुआ जा रहा है, खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, तो बोले भी नहीं। आपका अगला विषय है धर्मांतरण, और आपने कहा कि फादर वाला भी कर रहा है, चादर वाला भी कर रहा है, यानी मिशनरी भी धर्मांतरण कर रहे हैं और यहाँ से मुल्ला मौलाना भी धर्मांतरण कर रहे हैं। तो इसका डर आपको लगता है कि हिंदुओं की आबादी जो है वो एक समय में कम हो जाएगी? देखिए भाई, यहाँ पे डरने का तो पहली बात सवाल ही नहीं है, डरते तो है नहीं,
हिंदुओं की आबादी कम हो या ना हो वो एक अलग विषय है, लेकिन धर्मांतरण गलत तरीके से हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। तो इस इशू को एड्रेस करते हुए अगर मेरे जो भाई है जो ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं कि जहां पर उनको कुछ एक चीजों की कमी होगी, तो एक बोरी चावल देकर उसका धर्मांतरण करवाना क्या उचित है? अगर आप मानवता में विश्वास रखते हो तो आप बिना धर्मांतरण करे भी उसकी मदद कर ही सकते हो ना। मेरा प्रश्न ये है, तो क्यों धर्मांतरण एक बोरी चावल पे हो रहा है और क्यों बंदूक की नोक पर धर्मांतरण हुए जा रहा है? हमने देखा ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू जब अलग हुआ था तब हिंदुओं के कितने प्रतिशत थे और आज हिंदू कितने प्रतिशत है? और आज क्यों पाकिस्तान से भाग भाग कर हिंदू आ रहा है? वो बात तो सही है, लेकिन भारत में आज कौन बंदूक की नोक पर धर्मांतरण हो रहा है भाई? जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है वहां शरिया से ये लोग चला रहे हैं ना, हो रहा है ना। बंगाल और केरला तो हमारे सामने उदाहरण है ना। कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ ये हमारे सामने उदाहरण है ना। ऐसे तो हवाई बात तो नहीं हो रही है ना, इतने उदाहरण है ना, और वही लेकर तो मैं बोल रही हूं ना। मैं एक भाई को ऐसे जानती हूं जो गुजरात के हैं, जिनको आज से 50 वर्ष पहले उनके पिताजी का जबरदस्ती फोर्सफुली इस्लाम में धर्मांतरण कराया गया। वो उन्होंने अभी वापस घर वापसी करी और उन्होंने पूरी डिटेल उन्होंने बताई है पब्लिक डोमेन में कि हमारे परिवार को कितना टॉर्चर किया गया था कि आप इस्लाम स्वीकार करो, और डर के मारे, और मेरे पिताजी ने एंड तक जब इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो मेरे को जान से मारने की धमकी दी, तब जाकर डर के मारे मेरे पिताजी ने इस्लाम स्वीकार किया। ये राजकोट का केस है। अगर आप चाहते हो उस भाई से बात करना तो मैं अभी फोन लगाकर आपको रिकॉर्डिंग में उसके लाइव आपको उससे बात करवा सकती हूँ। तो ये अभी भी गुजरात में हो रहा है? हो रहा है ना, गुजरात क्या पूरे भारत में हो रहा है ना भाई, हो रहा है ना। और आप कहती हैं लैंड जिहाद भी हो रहा है? भाई मैं आपको एक, क्योंकि अभी ये जो मैटर अभी ऊना की चल रही है, ठीक है, वो गिर सोमनाथ में आता है। आपको पता है सोमनाथ महादेव मंदिर जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, उसकी ट्रस्ट की 52 बीघा जगह के ऊपर इन्होंने अवैध कब्रिस्तान और अवैध दरगाह मस्जिद जो भी इनका है वो इन्होंने बनाया है, और वो केस आज वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में है। 45/2020 केस नंबर है। हवा में बात नहीं कर रही, मैं आपको केस नंबर दे रही हूँ। और वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्जा कर लिया। सूरत की ऐतिहासिक नगर पालिका पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर दिया, दावा ठोक दिया। द्वारिका में आपने तो पूरी कवरेज करी है, बेट द्वारिका में आपने देखा ना कितना बड़ा अवैध कब्जा था। और उसके पास में हर्षद और ये जो समुद्र पट्टी पूरी सोमनाथ वाली है, वहां पे कितना अवैध कब्जा है, और जानबूझकर हमारे मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। आपने मनी मंदिर मोरबी की तो पूरी कवरेज करी है, और उस हमारे मोरबी के मनी मंदिर पर एक अवैध रूप से 3 माले की दरगाह बना दी जाती है और पूरा मंदिर को हड़प लिया जाता है। तो वो अवैध है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है, आरएनबी डिपार्टमेंट में आ रही है, और उस प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा हुआ है तो बोले नहीं, एड्रेस ना करे इस इशू को। आपने कहा नहीं, आपने तो कहा कि हम अपने मंदिर में आरती नहीं कर सकते अब, लेकिन आपके शब्द हैं कि 5 बार इनका भोंपू बजता है। मैं आपको बताती हूँ, इनका जो भी बचता हो वो इनका इशू है, उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन हमें क्यों रोका जा रहा है? आप अपनी पूजा करो, हमें आपकी पूजा करने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपके मजहब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब पूजा करते हैं तो आप धमकाते क्यों हो कि आपकी आरती की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए? पालनपुर का वो वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें ये 26 जनवरी पर बच्चों को स्कूल में देशभक्ति के गानों पर और भगवान के गानों को तैयार किया जा रहा है, तो पास में ये जो सो कॉल्ड बैठे हैं शांति प्रिय लोग, उन्होंने कहा ये बंद होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। तो मैं ये इशू एड्रेस ना करूं? मैं सामाजिक सेवक हूं, मैं हर गांव जाती हूं, मैं हर जगह जाकर आंखों से परिस्थितियां देख रही हूं, लोग वहां पर मुझे बोल रहे हैं, मैं देखकर आ रही हूं, और फिर मैं अगर उसको एड्रेस कर रही हूं इशू को, तो ये गलत इंडिविजुअल केसेस हैं, तो लोकल लेवल पर उठाकर इनका निवारण किया जा सकता है। तो उठा रहे हैं ना लोकल लेवल पर, तो जब उठाते हैं तो फिर ये वही पत्थरबाजी करना शुरू करते हैं, ये जान से मारने की धमकी देना शुरू करते हैं। कानून का डर होता तो ये करते क्या? अच्छा, आपने एक जगह ये भी कहा है कि कुछ इलाकों में तो अब मिनी पाकिस्तान बन गए हैं। बन रहे हैं ना भाई। मिनी पाकिस्तान का मतलब इनकी संख्या ज्यादा हो गई तो फिर हिंदू या तो तुम यहाँ से घर छोड़कर मतलब मुसलमान जहाँ ज्यादा हो गए, जहाँ पर ये लोग तो ज्यादा मिनी है। पाकिस्तान हो गया। और इनकी संख्या में भी जहाँ पर आतंकवादी जिहादी तालिबानी मानसिकता के लोग हैं, वो फोर्सफुली या तो कहते कि तुम कन्वर्ट हो जाओ या हमारा एरिया छोड़कर जाओ, और हमारे हिंदू वो एरिया छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें परेशान इतना कर देते हैं ये लोग। ये फिर आप जो है ये जनरल स्टेटमेंट पूरे हिंदुस्तान पर लागू कर रही हैं आप? मैंने उस एरिया के विषय में कहा। कहाँ के बारे में? मतलब ये मैंने आपको बोला ना, गुजरात में हो रहा है, सूरत में हुआ है, पब्लिक डोमेन में है, जूनागढ़ में हुआ है, पब्लिक डोमेन में है, धोराजी में हुआ है। मैं धोराजी अभी कार्यक्रम कर आई थी, तो धोराजी में भी सेम हुआ है कि जहां पर हिंदू हिजरत कर रहा है, इनकी संख्या बढ़ गई है, ये लोग परेशान करते हैं और ये जा रहे, और ये लोग में तालिबानी जिहादी आतंकवादी मानसिकता के लोग परेशान कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे।
पर चल रहा तो उन्हीं का है ना। आतंकवादी जिहादी तालिबानी मानसिकता के लोग जो है वही कर रहे हैं परेशान, वही तो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा नारे लगा रहे, वही तो पत्थरबाजी कर रहे हैं। आम मुसलमान थोड़ी कर रहा है, आम मुसलमान को तो शांति चाहिए, पर ये जो आतंकवादी मानसिकता है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है ये भी तो हमें देखना है, ये अलगाववाद खड़ा कौन कर रहा है ये भी तो हमें देखना है। कहां से ऐसी तालीम? आम मुसलमान तो अलग है ना, मतलब बड़ी तादाद में वो लोग अलग हैं, अलग ही है ना, वो कुछ लोग हैं, बट उनकी चलती नहीं है ना, वो भी तो डर रहे हैं कि ये तो हम बोलेंगे तो ये तो हमारे साथ भी ऐसा करेंगे। आम मुसलमान बोलने से डर रहा है, उसको डर लग रहा है कि ये जो आतंकवादी जिहादी तालिबानी मानसिकता के लोग हैं, ये जो कट्टर लोग हैं, हमें पता है ये गलत कर रहे हैं, पर अगर हम बोलेंगे तो हमारी भी हालत ये खराब करेंगे, हमें भी धमकाएंगे, हमें भी डराएंगे, ये ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, आप एक और स्टेटमेंट आपको कोट कर रहा हूं, आपने कहा कि कुछ सालों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, शरणार्थी तो हो ही गया है, ऐसा ना हो कि देश छोड़कर जाने की नौबत भी आ जाए। अब ये तो डराने वाली बात है। 9 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, ये तो आप मानते हो। 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, ये भी आप मानते हो, पब्लिक डोमेन में ये आ चुका है, ठीक है। तो जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, आप मुझे बताओ, बंगाल से हिंदू को मार के भगाया जा रहा है ना, वो असम जा रहा है ना, हमने अभी देखा ना, भागकर हिंदू असम गया ना बॉर्डर पर, असम गवर्नमेंट ने उनको मदद करी, उनको सहारा दिया। यूपी में हमने देखा ना कि जब पहले पिछली सरकारें थी उसमें हिंदुओं की क्या हालत हो रही थी, राम भक्तों पर तो गोलियां चली है, यहाँ पे क्यों चलाई गई है? क्या इस देश में गोधरा कांड हुआ, क्यों हुआ? वो राम भक्त राम धुन बुलाते बुलाते जा रहा है उन कार सेवकों को। मेरा प्रश्न है, S6 बोगी में 59 कार सेवकों को क्यों जलाया? उनका क्या दोष था? राम भक्ति कर रहे थे ना, उनको क्यों मारा? प्रश्न तो करेंगे ना। तो प्रश्न करना इस देश में गुनाह है? मुझे तो लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और उसी एक्सप्रेशन और स्पीच के तर्ज पर अगर मैं अपनी बात कर रही हूं तो क्यों मुझ पर इतने अटैक हो रहे हैं? गलत है ना। अब आखिर में काजल जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपने बहुत सारी बातें कही, ये बातें इतनी आप जाती हैं, इतनी सभाओं में आप कहती हैं, देश भर में जाती हैं आप, अब देश के माहौल को अच्छा रखने के लिए, सौहार्दपूर्ण रखने के लिए, देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, एक भाईचारा बना रहे, उसके लिए किस किस्म का व्यवहार होना चाहिए हमारा? देखिए, पहली बात तो धर्म एक ही है, वो है सनातन वैदिक धर्म, बाकी है पथ मत और मजहब, ठीक है। हम सबको एक ही मानते हैं क्योंकि हम सर्व धर्म सद्भाव और संभाव में बिलीव करते हैं, और हम वसुदेव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं। हमारा धर्म हमें करुणा और दया सिखाता है, और हम उसी तरह से इस देश में यदि आप सुरक्षित है, इस देश में यदि माइनॉरिटी सुरक्षित है तो वो इसलिए ही सुरक्षित है क्योंकि इस देश में 100 करोड़ हिंदू रह रहा है। बाकी आप मुझे बताओ, हमारे पड़ोसी देश में कौन सी माइनॉरिटी सुरक्षित है? किसकी सुरक्षा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के उदाहरण है। तो इस देश में सुरक्षा बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, इन सबको है, सिखों को या मुसलमान को, तो वो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वो 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में रह रहे हैं। बाकी तो पाकिस्तान की अभी की मस्जिद में शिया और सुन्नी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, और बम ब्लास्ट भी हुआ है ना मस्जिद के अंदर, हमने देखा है ना, आपस में ही लड़ रहे हैं ना। और हमारे यहाँ पे सब सुरक्षित है, वो इसलिए ही है क्योंकि हम सहिष्णु है, हम सर्व धर्म सद्भाव और संभाव में बिलीव करते हैं, हम कानून में बिलीव करते हैं। और हमारा तो धर्म ऐसा है जो चींटी को आटा खिलाना सिखाता है, जो गौ माता को पहली रोटी बनाकर खिलाना सिखाता है। तो सब ठीक चल रहा है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, पत्थरबाजी, जिहादी मानसिकता, ये तो नहीं चला सकते हम देश में। इनको ठीक होना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। ये देश सबके लिए है, सबका है, सबके लिए बराबर है। लेकिन आप ये कहते हो कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, तो हमें दिक्कत है। आप वक्फ बोर्ड के नाम पर हमारे मंदिरों पर, हमारे जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हो, तो ये गलत है। हम लोग अगर आपके गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उसमें अगर हम गलत हो जा रहे हैं तो फिर ये उनकी मानसिकता है, वो हम उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अंत में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब इनके भोपू दिन में 5 बार चिल्लाते हो और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हो, जब मंचों से शिव शंकर का मजाक बनाया जाता हो और प्रतिकार करने वालों के सर तन से जुदा किए जाते हो, पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी का कृत्य कहूंगी, और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य कहूंगी। काजल हिंदुस्तानी जी, बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अब आपकी बातें लोगों को कितनी पसंद आई या नहीं, यह हम उन पर फैसला छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद।